महाकाली भद्रकाली प्रचंडकाली नमो नमः। शक्तों को समर्थक समर्थक। गुरु द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। कथा को सुनते रहें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो कई हुए, पर इनका नाम इतिहास के पन्नों में विश्व प्रसिद्ध हो गया। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेद अभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अधिक लगाव था। वह धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र भी उनसे भयभीत रहने लगा था। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनके पास एक देवपरी नामक सुंदर कन्या को भेज दिया था और उस कन्या की सुंदरता के प्रभाव से शरद्वान इतने कामातुर हो गए थे, उनकी सुंदरता पर इतने मोहित हो गए थे कि उनका वीर निकल गया था और एक सरकंडे पर आ गिरा था। वह सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया था, जिसमें से एक भाग से कृप नामक सुंदर बालक का जन्म हुआ था और दूसरे भाग से कृपि नामक एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता की तरह महान पारंगत हुए थे। भीष्म पितामह ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था और आगे चलकर यही कृप ही कृपाचार्य हुए थे। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों और कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद अशस्त्रों की शिक्षा के लिए भीष्म पितामह ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया था। गुरु द्रोणाचार्य की भी एक महान कथा है। एक बार भरद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे और एक दिन गंगा में स्नान करने के लिए गए। मुनि के सामने घटाची नामक सुंदर अप्सरा नग्न अवस्था में गंगा में स्नान कर रही थी। उस अप्सरा को देखकर मन में काम वासना उत्पन्न हुई। उनकी सुंदरता पर मुनि मोहित हो गए और उनका वीर निकल गया। तब मुनि ने अपने वीर को एक यज्ञ पात्र में रख दिया और उसी यज्ञ पात्र से द्रोण का जन्म हुआ था। उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई थी। द्रोण ने अपने पिता के आश्रम में ही चारों वेदों में पारंगत हुए थे और अशस्त्रों की विद्या प्राप्त की थी। द्रोण के साथ पृषत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उन्हीं दिनों में परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों को दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक बार द्रोण परशुराम के पास पहुँचे और परशुराम को दान देने के लिए कहा। फिर परशुराम जी बोले, तुम विलम्ब से आए हो। मैंने तो सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अब मेरे पास अशस्त्र ही शेष बचे हुए हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। तुम चाहो तो अशस्त्रों को दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। तब द्रोण ने कहा, हे गुरुदेव, आपके अशस्त्र प्राप्त करके मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको इन अशस्त्रों की शिक्षा देनी होगी और विधि विधान से इनको बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अशस्त्रों के महान ज्ञाता हुए थे और सभी विद्याओं के ज्ञाता हुए थे और परशुराम से शिक्षा प्राप्त करके फिर द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हुआ था। इसके बाद कृपि गर्भवती हुई और कृपि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया था। किसी प्रकार का राज्य प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपि और पुत्र के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण अपने पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था नहीं कर पाए। अचानक द्रोण को अपने बचपन के मित्र द्रुपद की याद आ गई, जो कि पांचाल नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, हे मित्र, तुम मेरे बचपन को मित्र हो और मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूल गया था और स्वयं अपने को नरेश राजा होने का उसको अहंकार आ गया था और फिर
द्रुपद राजा द्रोण पर बिगड़ उठा, खरी खोटी सुनाई और कहने लगा, द्रोण, तुमको मुझे मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आई? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में ही होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में कोई मित्रता नहीं होती है। द्रोण को बहुत अपमानित किया। द्रोण लौट आए और कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे, तभी गेंद कुआं में गिर गई। वहां से गुजरते हुए द्रोण से कहा, राजकुमारों ने गेंद को कुआं से निकाल दो, आप हमारी सहायता करें। सभी राजकुमारों ने द्रोण से सहायता मांगी। तब द्रोण ने कहा, हे राजकुमारों, तुम लोग मेरे और मेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था करो, तो मैं तुम्हारी शीघ्र ही गेंद को निकाल दूंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, अगर हमारे पितामह की अनुमति होगी तो तुम सदा के लिए भोजन पा सकोगे। तब द्रोण ने तत्काल ही शीघ्र ही एक मुट्ठी सींक लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सींग को गेंद में छेद दिया और फिर दूसरी सींग को सींक में छेद दिया और इस प्रकार सींक को सींक से छेद कर गेंद को बाहर कुआं से निकाल दिया। इस प्रकार की अद्भुत कला को देखकर भीष्म पितामह राजकुमार को उच्च शिक्षा के लिए गुरु पद पर गुरु द्रोण को नियुक्त किया। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य विश्व प्रसिद्ध हुए और गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु हुए। गुरु द्रोणाचार्य की जन्म की कथा, उनकी उत्पत्ति की कथा बहुत ही सुंदर कथा थी। कथा को सुनते रहें। अद्भुत कथा थी कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य कैसे बने। बहुत ही सुंदर कथा थी। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को जय माता की, जय माता की।